बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों, आपको इससे पूर्व के व्याख्यान में कबीर का सामान्य परिचय कराया गया था। आज आपको कबीर की भक्ति भावना पर समझाया जाएगा कि कबीर की भक्ति क्या है। ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको बताया जा चुका है कि कबीर निर्गुण निराकार भक्ति के समर्थक थे। वे निर्गुण भक्ति हिंदी के भक्ति साहित्य में निर्गुण भक्ति के प्रबल प्रचारक थे, समर्थक थे और निर्गुण काव्यधारा या संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। भारतीय भक्ति धारा में वैष्णव भक्ति के दो रूप मिलते हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति। कबीर इस निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, लेकिन वे उनमें वैष्णव भक्ति के भी अंश विद्यमान थे। रामानंद से शिष्यत्व ग्रहण करने के कारण कबीर के हृदय में वैष्णवों के लिए आदर भाव था। इसी कारण कबीर ने कहा है कि मेरे संगी द्वे जना, एक वैष्णव एक राम, कहकर के उन्होंने वैष्णवों की प्रशंसा भी की है। साथ ही कबीर धनी ते सुंदरी जिनी जाया वैष्णव पूत, कहकर के उन्होंने उस माता तक की भी प्रशंसा की है। कबीर एक और वैष्णव भक्ति से तो दूसरी ओर भारतीय अद्वैत भावना से भी प्रभावित थे। दूसरी ओर वे मुसलमानी एकेश्वरवाद से भी प्रभावित थे। इसका मूल कारण ये था, कबीर एक ऐसे सामान्य भक्ति धारा की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी वर्ग और वर्ण के व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश पा सकें। उस समय हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष अत्यधिक बढ़ रहे थे। अतः कबीर ने अपनी निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर दोनों जातियों की पारस्परिक कटुता और वैमनस्य की भावना को दूर करके एक ऐसी भक्ति का प्रचार किया जिसमें राम और रहीम भी है, निर्गुण और सगुण भी है, कृष्ण और करीम भी है। हम कबीर की सामान्य विशेषताओं में निम्नलिखित तत्वों को देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम परमात्मा की एकता कबीर की विशेषताओं के में गिन सकते हैं। प्रथम बिंदु आता है परमात्मा की एकता। कबीर की भक्ति का मूल आधार है परमात्मा की एकता। यद्यपि मुसलमानों में ईश्वर को एक ही माना गया है, हिंदुओं में विभिन्न देवी देवताओं के अंतर्गत भी एक ही ब्रह्म और एक की शक्ति की कल्पना की गई है, लेकिन फिर भी हिंदुओं में बहुदेववाद की उपासना का प्रचार प्रसार है। तो वे कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं शिव, कहीं दुर्गा, कहीं सरस्वती, विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। कबीर ने मुसलमानों के एकेश्वरवाद और हिंदुओं के बहुदेववाद के विरुद्ध ईश्वर का प्रचार किया। ऐसे परम तत्व का प्रचार किया जो घट घट वासी है, जो सर्वत्र रमाया है। वो कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नहीं, अर्थात परमात्मा तो घट घट में निवास करने वाला है, लेकिन दुनिया ही नहीं देखती है। उन्होंने कहा है कि वो निर्गुण है और निराकार है और स्वयं आत्मा के भीतर ही वो समाहित है। इसलिए कबीर ने मुसलमान का एक खुदाई और कबीर स्वामी रहा समाई कहकर मुसलमानों के उस एकेश्वरवाद का भी विरोध किया है, जिसके अनुसार खुदा को बंदे से पृथक सातवें आसमान पर बैठा हुआ मानते हैं। अपरंपार ते नाउ अनंत, जाके मुख माथा नहीं, जाके रूप कुरूप आदि कहकर के हिंदुओं की बहुदेव उपासना का भी विरोध करते हुए एक ईश्वर के अनेक नाम बताए गए हैं, उनका विरोध करते हैं। वे कब ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते हैं, अर्थात वे कहते हैं कि बिस्मिल मेटी बिसंबर एके और न दूजा, कहकर कि राम, रहीम, कृष्ण, करीम, राम, अल्लाह आदि इन सब की एकता पर स्थापना का जोर देते हैं, अर्थात वे परमात्मा की एकता पर बल देते हैं। विद्यार्थियों, दूसरा कबीर की भक्ति का या समस्त निर्गुण भक्ति का एक प्रमुख तत्व है, वो है नाम स्मरण। नाम स्मरण उस परम तत्व परमात्मा का, उस परम पितामह का, अक्षर ब्रह्म का नाम स्मरण या अजपा जाप समस्त निर्गुण भक्ति धारा की कवि विशेषता थी और कबीर ने भी उसको ग्रहण किया है। कबीर की भक्ति भावना में नाम स्मरण का अत्यधिक महत्व है। वैसे तो सगुण और निर्गुण सभी भक्त कवि परमात्मा से अधिक परमात्मा के नाम का महत्व बताते हैं। हमारे यहाँ राम के लिए कहा गया, राम से बड़ा राम का नाम है। लेकिन ये जो निर्गुण भक्त हैं, ये तो नाम की महिमा का और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। वे नाम को ही ब्रह्म मानते हैं, परंतु ये नाम हृदय से स्मरण होना चाहिए, मन लगाकर होना चाहिए।
और भले ही स्मरण ये होठों से न हो, अंग अंग में इस नाम का जाप हो, जिसे अजपा जाप भी कहते हैं। कबीर ऐसे स्मरण का विरोध करते हैं जिसे कहते हैं माला तो हाथ में फिरती और जिग मुवा पे फिरती है, लेकिन मन तो दशों दिशाओं में घूमता है। कबीर इसका विरोध करते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिसी फिरे, सो तो सुमिरन नाही। अर्थात जब मन की एकाग्रता उस नाम स्मरण पर नहीं है तो वो फिर नाम स्मरण व्यर्थ है, दिखावा है, आडंबर है। वे ये चाहते हैं कि अपने आराध्य का स्मरण करते करते साधक उसी का रूप ग्रहण कर ले, उसमें अहंकार न रहे, वह उसी में लीन हो जाए। अजपा जाप की अवस्था भी कही गई है संतों में इस ओर। और उन्होंने कहा है, तू करता तू भया, मुझ में रही ना मैं, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित्तू। अर्थात वे कहते हैं कि एकाकार नाम स्मरण करते करते साधक उस निष्काम भाव से उस राम में, उस परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाए, ऐसी उनकी भक्ति की विशेषता है। कबीर की भक्ति की अगली विशेषता है गुरु की महत्ता। कबीर ने अपनी भक्ति में गुरु को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कबीर की दृष्टि में गुरु गोविंद से भी बढ़कर है, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात यदि हरि रूठ गए तो हम गुरु के पास जा सकते हैं, मार्गदर्शन पा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रूठ गए तो फिर आत्मा को या मनुष्य को दिशा निर्देश प्राप्त करने का कोई स्थान नहीं है। इसलिए कबीर ने गुरु को सबसे बड़ा आश्रय स्थान कहा है। कितनी सुंदर उक्ति कही गई है, हरि रूठे गुरु ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। वह ज्ञान का भंडार, लेकिन गुरु भी सद्गुरु होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए, ज्ञान का भंडार होना चाहिए और शिष्य के पथ प्रदर्शन की पूर्ण क्षमता होना चाहिए, वह भी सच्चा साधक होना चाहिए। कबीर ऐसे गुरु को सद्गुरु के नाम से कहते हैं और उसकी अनंत महिमा का उन्होंने बखान किया है। उन्होंने कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। अर्थात जो ऐसा सद्गुरु होता है वो अपने शिष्य का अंधकार, आत्मिक अंधकार को दूर करता है और परमात्मा से मिलाने की लो उसमें जगाता है, ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर प्रवाहित करता है, प्रसारित करता है। कबीर की भक्ति की अगली विशेषता है कि आचरण की शुद्धता, आचरण शुद्ध होना चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता है, उन्होंने सदाचार पर बल दिया है। कबीर की भक्ति में बाह्य आडंबरों का स्थान नहीं है, लेकिन आचरण की शुद्धता पर उन्होंने बहुत अधिक बल दिया है। कबीरदास ने सदाचार को भक्ति का ही एक प्रमुख अंग माना है। सदाचार की प्राप्ति के लिए कबीर ने आचरण को शुद्ध करने का आग्रह दिया है। और आचरण की शुद्धता तभी संभव है जब साधक अपने विकार उत्पन्न करने वाले 2 वस्तुओं कनक और कामिनी का परित्याग करे। कबीर ने एक कनक एक कामिनी दुर्गम घाटी दोहे कह करके कनक और कामिनी को भक्ति के मार्ग में विघ्न बताया है और यहाँ तक कहा है कि दोनों ही मानव के शत्रु हैं। इनमें से कामिनी तो मानव के 3 सुखों का भी विनाश कर देती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने लोभ, मोह, इन सब का भी ये बताया कि व्यक्ति को सत्य आचरण करना चाहिए, कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। सत्संगति पर उन्होंने सत्संगति के महत्व का उन्होंने प्रतिपादन किया है। कबीर के दृष्टों में सज्जनों की संगति से ही मानव शुद्ध आचरण की ओर प्रवृत्त हो सकता है और दुर्जनों की संगति से वो विनाश की ओर चला जाता है। कबीर ने एक मध्यम मार्ग का, अपनी भक्ति में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। वे ये नहीं चाहते थे कि कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए घर द्वार छोड़ करके हिमालय पर तपस्या करे या वन में रहे या निराहार रहे, ऐसा अंगों को सुखाकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। वे न तो बुद्ध की भांति मध्यम मार्ग के अनुयायी थे और उन्होंने ऐसा कहते हुए भी गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए, जुलाह होते हुए, सूत काटते हुए उन्होंने भगवत भक्ति की और अपने आचरण की शुद्धता को उन्होंने बनाए रखा। कबीर ने कहा है कि यदि वन में एकांतवास करने वाला व्यक्ति मन का नियंत्रण नहीं रखे तो वह वैराग्य होकर भी विषयाक्त ग्रस्त बन जाता है। इसलिए कबीर ने कहा, एके वैरागी ग्रह में एके ग्रही में वैराग, कहकर इस मत का समर्थन किया है कि जो वैरागी है वो घर में भी रह सकता है और जो ग्रह है वो वैरागी अर्थात मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और घर में ही रह कर के भगवत भक्ति के लीन होने का उन्होंने आग्रह किया। अर्थात गृहस्थ आश्रम का परित्याग बिना किए भी ईश्वर की भक्ति की जा सकती है, भजन किया जा सकता है, साधना की जा सकती है।
विद्यार्थियों, कबीर की भक्ति का अगला महत्वपूर्ण है कि उन्होंने प्रपत्तिवाद का अनुगमन किया है। प्रपत्ति अर्थात अनन्य भक्ति। प्रपत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है अनन्य भक्ति। ये तत्व कबीर ने वैष्णवों से ग्रहण किया है। कबीर की भक्ति में प्रपत्तिवाद को अत्यधिक महत्व दिया है। वायु पुराण के अनुसार प्रपत्ति के 6 अंग हैं। अपने इष्ट देव के अनुकूल गुणों को धारण करने का संकल्प करता है साधक, प्रतिकूल गुणों का त्याग करता है, इष्ट देव द्वारा रक्षा का विश्वास करता है, अपने रक्षक का गुणगान करता है, आत्मसमर्पण करता है और दैन्य धारण करता है। कबीर ने में ये सब विद्यमान है। उन्होंने ये इन सब में विश्वास किया है। कबीर कहते हैं, अब मोही राम भरोसो तेरा कह करके स्पष्टतः ही भगवान द्वारा भक्त की रक्षा में विश्वास किया है। कबीर ने काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, तृष्णा आदि का परित्याग करके भगवान के प्रतिकूल गुणों को छोड़ने की सलाह वो अपने भक्तों को देते हैं, मनुष्य मात्र को देते हैं, स्वयं अपने जीवन में भी इनका उतारते हैं। कबीर कहते हैं, कबीर नाम तत्सार है, राम कहे भला होएगा, कबीर राम ध्याय ले आदि कह करके वे अपने परमात्मा परम तत्व राम के गुणों की महिमा का बखान करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो राम शब्द कबीर के काव्य में, कबीर के साहित्य में स्थान पर आता है, वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र न होकर के वे परम ब्रह्म परमात्मा के प्रतीक हैं, उनसे पृथक हैं। कबीर की भक्ति का अगला चरण है हठ योग की साधना। कबीर की भक्ति भावना में हठ योग का भी मिश्रण मिलता है। आपको बताया जा चुका है कि कबीर सिद्ध योगियों और नाथपंथियों से प्रभावित हैं और उनकी भक्ति में स्थान पर भक्ति साधना में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, अष्टचक्र आदि का वर्णन उन्होंने किया है। इस संबंध में भक्ति से स्थापित करते हुए पदों में वे हठ योग और प्रेमा भक्ति का उन्होंने अद्भुत समन्वय किया है। इसलिए कहीं वे अष्ट कमल दल चरखा डोले भी कहते हैं और कहीं पे कहते हैं कि प्रेम भक्ति हिंडोलना सब संत करे विश्राम भी बताया गया है। कबीर कहीं पर कहते हैं, चंद सूर दोई खमुआ बंक नाली की डोरी पड़ी, कहीं पर वे चंद सूर दोई तुम्बा करी हो चित चेतन की डांडी आदि भी कहते हैं। कभी अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीबे कह करके वे चंद्र नाड़ी से झरने वाले अमृत रस का भी वर्णन करते हैं। इस प्रकार से कबीर के काव्य में स्थान स्थान पर हठ योग, चंद्र, सूर्य, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना आदि, अनंत, सहस्त्रसार आदि का वर्णन आता है। स्थान स्थान पर इसका वर्णन करके उन्होंने अपनी निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन किया है। अंत में संक्षेप में विद्यार्थियों, कबीर की भक्ति भावना का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उसमें निष्काम भाव की प्रबलता है, आचरण की पवित्रता है, शुद्धता है, अनुभूति की कसौटी है, निर्गुण ब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा है और विश्वास है। बाह्य साधनों की अपेक्षा, बाह्य आचार की अपेक्षा वे आंतरिक साधनों पर अधिक बल देते हैं, मानसिक पूजा और मानसिक ध्यान को महत्व देते हैं। वे शुद्ध आचरण और सत्य आचरण पर बल देते हैं। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का खंडन करते हुए वे केवल नाम स्मरण और ब्रह्म से साक्षात करने का आग्रह करते हैं। भगवान के गुण कीर्तन को महत्व देते हुए वे आत्मसमर्पण को ही भक्ति का अनिवार्य अंग घोषित करते हैं। उनकी भक्ति में सत्संगति, साधु सेवा, इंद्रिय निग्रह, संयम, वैराग्य, अनासक्त भाव, माया तृष्णा का परित्याग, गुरु सेवा, गुरु का महत्व, सहजता, विनम्रता आदि भगवान की भक्ति को अपनाने के लिए आदि गुणों को उन्होंने ग्रहण करने के लिए साधक को कहा है। अंत में विद्यार्थियों, कबीर की भक्ति किसी मंदिर और मस्जिद में बैठ करके की जाने वाली नहीं है। वे बहुत ही सहज और सरल भाव से साधारण ग्रस्त जीवन को जीते हुए, अपना कर्म करते हुए भी आचरण को शुद्ध और हृदय को पवित्र रखते हुए नाम स्मरण के माध्यम से की जा सकती है। धन्यवाद।